Hello guys, welcome to my channel Creative Biology. Friends, today I'm going to discuss a new chapter, origin and evolution of life. Origin and evolution of life, a new chapter. फ्रेंड्स अगेन ये नोट्स जो हमने बनाया है ये एनसीईआरटी की लाइन कवर की गई हैं, बाकी अलग से नोट्स मेरे पास कुछ अलग से भी नोट्स हैं, उन सब से मिला करके कि इस पर कह सकते हैं कि मास्टर नोट बनाया गया है। जो 12th वाले बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, बोर्ड में आप अच्छे से पढ़ सकते हैं इस नोट से। नीट के लिए तो 100% बहुत ही बेहतर है। बाकी तो फिर चलते हैं, शुरू करते हैं कि क्रिएटिव बायोलॉजी के अंदर हम ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ में क्या क्या पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं। सबसे पहली बात करते हैं, अगर ओरिजिन एंड इवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं तो हमको पता होना चाहिए वर्ड इवोल्यूशन का मतलब होता क्या, आखिर क्या समझते हो आप? इवोल्यूशन मतलब क्या होता है? तो देखिए, वर्ड इवोल्यूशन मीन्स टू अनफोल्ड या अनरोल या टू रिवील द हिडन पोटेंशियलिटी, मतलब जो भी हमारे पास हिडन फॉर्म में एग्जिस्ट करता था। इवोल्यूशन कैसे पता चला कि कहाँ से क्या बना, उसको कह सकते हैं कि टू अनफोल्ड या अनरोल या टू रिवील हिडन पोटेंशियलिटीज, तो इसको अपन बोलते हैं इवोल्यूशन। फिर नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं जो अच्छा पॉइंट है कि इवोल्यूशन मीन्स ऑर्डरली चेंजेस फ्रॉम वन टू अनदर कंडीशंस। इवोल्यूशन क्या है? इट ऑर्डरली चेंजेस है फ्रॉम वन टू अनदर कंडीशंस। कैसे न्यू ऑफस्प्रिंग कैसे बने हैं या न्यू ऑर्गेनिज्म कैसे अपीयर हुए, इन सब के बारे में हम इवोल्यूशन के अंदर तो स्टडी करेंगे। फिर बात कर सकते हैं, अच्छा पॉइंट समझो कि टर्म इवोल्यूशन, क्या मैंने बोला? टर्म इवोल्यूशन इज गिवन बाय हर्बर्ट स्पेंसर। ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है, नीट में भी शायद एक दो बार आया क्वेश्चन, ये बोर्ड में तो आ ही सकता है कि इवोल्यूशन टर्म किसने दिया था, तो आप क्या बोलेंगे? हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था इवोल्यूशन टर्म। ठीक है, फिर इन्होंने काम क्या किया? इट इज़ बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय डार्विन, मतलब इवोल्यूशन को हम कैसे बेस्ट अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे उसके बारे में पॉइंट बोला जा रहा है कि इट इज़ बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय डार्विन्स कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेंड विथ मॉडिफिकेशन, मतलब बदलाव के साथ हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट डार्विन्स का था। इसके हिसाब से हम अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इवोल्यूशन कैसे हुआ, ओरिजिन कैसे हुआ है। ठीक है, फिर एक पॉइंट और देखते हैं, इवोल्यूशन इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म। इवोल्यूशन इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स, चेंजेस इन फ्लोरा एंड फना दैट हैव अकर्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑन अर्थ, मतलब मिलियन ईयर एगो से हमारे अर्थ के ऊपर कैसे चेंजेज हो रहे हैं फ्लोरा और फना में, प्लांट एनिमल, इन सब में कैसे मॉडिफिकेशन हो, इन सब की स्टडी हम किसके अंदर करते हैं? इवोल्यूशन के अंदर करते हैं। फिर एक अच्छा पॉइंट आता है यूनिवर्स क्या होता है, इसके बारे में पता होना चाहिए कि यूनिवर्स क्या होता है। तो हम ये बताएंगे अपन इसमें कि यूनिवर्स इज अ ह्यूज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज। यूनिवर्स इज ए ह्यूज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज। फिर गैलेक्सीज कंटेन्स स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ गैसेज एंड डस्ट, मतलब व्हाट इज यूनिवर्स, हाउ कैन यू एक्सप्लेन यूनिवर्स? यूनिवर्स इज ए ह्यूज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज। यूनिवर्स इज ए ह्यूज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज दैट contains different stars, clouds of gases, dust and some other things also present in our universe. Next point कि stellar distance are measured in light year, मतलब अपने अर्थ से हम अगर किसी स्टार या किसी स्टार्स की या मून की, इन सब की किसी के बारे में अगर हम डिस्टेंस को मेजर करना हो तो हम उसको किस में मेजर करते हैं? हमारा यूनिट है लाइट ईयर्स। हम इसको किलोमीटर्स में नहीं करेंगे, हम इसको किसी लाइट ईयर्स में मेजर करते हैं, क्योंकि इसकी डिस्टेंस बहुत काफ़ी होती है, तो हम इसलिए इसको किस में मेजर करते हैं? लाइट ईयर्स के अंदर। ठीक, अब हम देखते हैं कि एक थियरी आई थी जिन्होंने ट्राई टू एक्सप्लेन कि इवोल्यूशन कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, तो उसके बारे में हम देखते हैं। काफ़ी अच्छा पॉइंट है, इसमें कहते हैं कि बिग बैंग थियरी अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन टू अस द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स का जो ओरिजिन कैसे हुआ, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक थियरी आती है, बिग बैंग थियरी। बिग बैंग थियरी आती है।
प्रॉब्लम ये कि आपको ये भी पता होना चाहिए हर थियोरी के बारे में कि उसको प्रपोज किया कौन किया था, कौन उसको डिस्कवर थ्योरी कौन किया था। तो हम इसमें ये देखेंगे कि दिस थियोरी मतलब बिग बैंग थियोरी वाज प्रपोज्ड बाय अबे लेमेटियर। अबे लेमेटियर जो थे ये इन्होंने ही बिग बैंग थियोरी को एक्सप्लेन किया या कह सकते हैं प्रपोज किया था। फिर बात करते हैं अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थियोरी। बिग बैंग थियोरी के अकॉर्डिंग, मैंने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थियोरी। बिग बैंग थियोरी के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो इसमें क्या क्या हमारे पास पॉइंट्स बनते हैं उसको हम देखते हैं। चलिए, बिग बैंग थियोरी के हिसाब से हम अगर हमको पता करना हो, सारे पॉइंट्स कवर करने हो, तो हम क्या यहाँ पे देखेंगे। देखिए, बिग बैंग थियोरी क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थियोरी के हिसाब से यूनिवर्स, उनके हिसाब से हम देखते हैं क्या होता है कि यूनिवर्स इज ओरिजिनेटेड अबाउट 20 बिलियन ईयर एगो। मतलब 20 बिलियन ईयर एगो, 20 बया यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ। कैसे हुआ ये देखिए, ड्यू टू ए थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन ऑफ डेंस एंटिटीज। ऐसा माना जाता है कि एक बहुत बड़ा विशाल काय को, एक सॉलिड सब्सटेंस था या एक सॉलिड पार्ट था, उसके अंदर थर्मोन्यूक्लियर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ता गया। तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ उसमें एक थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ। एक्सप्लोजन होने के बाद बहुत सारे छोटे छोटे एक्सप्लोजन अलग अलग पार्ट में बिखर गए। उसके बाद टेम्परेचर डाउन होता गया। तो उसमें एक पॉइंट है कि सिंगल एक्सप्लोजन कॉल्ड बिग बैंग। जो एक एक्सप्लोजन था उसको हम बिग बैंग के, मतलब बहुत सारे एक्सप्लोजन थे, उनके एक एक्सप्लोजन को क्या कह सकते हैं, बिग बैंग। फिर बात आता है कि आफ्टर एक्सप्लोजन टेम्परेचर कूल डाउन, मतलब एक्सप्लोजन के पहले इसे समझेंगे आप कि उस टाइम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहा होगा जब एक्सप्लोजन हुआ, क्योंकि एक्सप्लोजन होने के टेम्परेचर की बहुत ज़रूरत है। तो नेक्स्ट पॉइंट अपन ये देख सकते हैं इसमें कि सिंगल एक्सप्लोजन को हम क्या मिल रहा था, बिग बैंग। फिर हमने देखा कि जब एक्सप्लोजन हो गया तो उसके बाद अपन ये देख सकते हैं कि टेम्परेचर कूल डाउन होना शुरू हुआ। क्या टेम्परेचर कूल डाउन हुआ एंड फॉर्म्स डिफरेंट नेबुला। जो एक्सप्लोजन के बाद अलग अलग पार्ट बने थे, उनको पार्ट को हमने क्या बोला, नेबुला। फिर सोलर नेबुला इज आवर सोलर सिस्टम। उसमें से जो नेबुला था उसका हमने नाम रखा सोलर नेबुला। उस सोलर नेबुला ने हमारे सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन किया। नेक्स्ट, सेंट्रल पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम फॉर्म सन। सन कैसे बना, जो हमारे सोलर सिस्टम का सेंट्रल पार्ट था ना, उसी से हमारा सन का फॉर्मेशन होता है। सन कैसे बनता है, सेंट्रल पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम फॉर्म्स सन का फॉर्मेशन। फिर हमको पता होना चाहिए कि बहुत सारी गैलेक्सी, उसमें हमारी गैलेक्सी, हम अर्थ किस गैलेक्सी में हम कहेंगे, मिल्की वे गैलेक्सी। हमारा जो गैलेक्सी है उसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। नेक्स्ट, अर्थ इज फॉर्म्ड अबाउट 4.5 बिलियन ईयर एगो। आज से 4.5 बिलियन ईयर एगो अर्थ इज फॉर्म्ड। नेक्स्ट पॉइंट, लाइफ ऑन अर्थ 4 बिलियन ईयर एगो। लाइफ अर्थ पे कब फॉर्म हुई, लाइफ इज फॉर्म्ड एट अर्थ अबाउट 4 बिलियन ईयर एगो। आवर गैलेक्सी क्या है, अगेन मिल्की वे गैलेक्सी। हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, मिल्की वे गैलेक्सी। नेक्स्ट, फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म्स 3 बिलियन ईयर एगो। ये सारे पॉइंट्स कवर एनसीईआरटी की लाइन आपको पता होना चाहिए। नीट बहुत बार सवाल यहाँ से आते हैं, बोर्ड में भी ऑब्जेक्टिव यहाँ से बन जाते हैं। बाकी ये लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, शॉर्ट भी बन सकता है, तो आपको सारे पॉइंट्स कवर होने चाहिए। फिर कह सकते हैं फर्स्ट सेलुलर फॉर्म्स जो बने 20 बिलियन ईयर एगो या 2000 मिलियन ईयर एगो या 2 बिलियन ईयर एगो। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखते हैं यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या बनता है कि फर्स्ट टाइम प्रोकैरियोट्स वाज अपीयर 2 बिलियन ईयर एगो या 2000 मिलियन ईयर एगो। पता दोनों यूनिट में होना चाहिए हमको। फिर कहेंगे फर्स्ट टाइम यूकैरियोट्स वाज अपीयर 1.5 बिलियन ईयर एगो। ये सारे स्पेशल पॉइंट्स, आप सबको ये सारे पॉइंट्स पता रहना चाहिए। नेक्स्ट बात कर सकते हैं कि इन आवर सोलर सिस्टम 8 प्लैनेट्स आर प्रेजेंट। सम से
9 planet, but we should know कि there are 8 planet present in our solar system. 8 planets क्या क्या हैं, आइए हम देखते हैं. पहला एक मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स. मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून. ये टोटल 8 हमारे पास प्लैनेट्स हैं जो हमको पता होना चाहिए. अगेन पॉइंट्स रिवाइज करते हैं फटाफट. जो मिल्की वेव हमारी गैलेक्सी का नाम क्या, मिल्की वेव गैलेक्सी कब बनी, 4.5 बिलियन ईयर एगो बनी है. अर्थ हमारी भी कब बनी है, अप्रॉक्स 4.5 बिलियन ईयर एगो. फिर बात कर सकते हैं लाइफ ऑन अर्थ. अर्थ पे लाइफ कब आया, 4 बिलियन ईयर एगो. बाया मतलब बिलियन ईयर एगो है. और गैलेक्सी मिल्की वे है. फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म 3 बिलियन ईयर एगो बने. फर्स्ट सेलुलर फॉर्म जो बने 2 बिलियन ईयर एगो बने. फर्स्ट टाइम प्रोकैरियोट्स जो अभी हुए कब 2 बिलियन ईयर हो गए. फर्स्ट टाइम यूकैरियोट्स 1.5 बिलियन ईयर हो गए. और हमारे जो 8 प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून है. इसमें मैंने बहुत सारे पॉइंट बताया कि हमारा यूनिवर्स कब बना था. ऐसे मैंने बताया कि आपकी एक बहुत सारा इंटेंसिटी मास की थी, उसमें टेम्परेचर बढ़ता गया. ये 20 बिलियन ईयर एगो की पहले की बात है. उसमें एक थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है, उसके बाद बहुत सारे अलग अलग पार्टिकल बन जाते हैं. एक पार्टिकल बिग बैंग कह सकते हैं. बाकी एक्सप्लोजन के बाद टेम्परेचर कूल डाउन हो गया तो उसको हमने नेबुला बोल दिया. नेबुला हमारा सोलर सिस्टम जिससे सन बनता है उसको सोलर नेबुला बोलते हैं. और मेन हमारा यही सोलर सिस्टम है. और इसका जो सेंट्रल पार्ट था उससे हमारा सन का फॉर्मेशन होता है. फिर मैंने आपको पता ओरिजिन एंड इवोल्यूशन के बारे में बताया था. वर्ड इवोल्यूशन का मतलब अनफोल्ड या अनरोल या टू रिवील हिडन पोटेंशियलिटी के बारे में बात मैंने किया था. फिर ऑर्डरली चेंजेस जो फ्रॉम ओल्ड टू न्यू जो बन रहा है इसको इवोल्यूशन कह सकते हैं. टर्म इवोल्यूशन हार्बर्ट स्पेंसर था. ये आपको पॉइंट पता रहना चाहिए. फिर इसमें हम एक पॉइंट और देख सकते हैं कि बेस्ट एक्सपेरिमेंट डार्विन का जो कॉन्सेप्ट था, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन मतलब बदलाव के साथ हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं, इस पर हमने देखा था. इवोल्यूशन को स्टडी ऑफ लाइफ मतलब इवोल्यूशन का डेफिनेशन एक और दे सकते हैं कि स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म चेंजेस इन फ्लोरा एंड फौना दैट हैव अकर्ड ओवर मिलियंस ईयर्स ऑन अर्थ. यूनिवर्स क्या था, यूनिवर्स इज ए ह्यूज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज. गैलेक्सी कंटेन स्टार्स एंड क्लाउड्स, गैस एंड डस्ट, ये सब था. स्टीलियर मतलब एक और पॉइंट आपको पता होना कि लाइट ईयर में एक यूनिट होता है जो स्टीलर्स डिस्टेंस को मेजर करते हैं. बिग बैंग थ्योरी के बारे में हमने बताई दिया था. वो क्या है, एबिलेट मेयर था. साइंटिस्ट का नाम पता होना चाहिए, इसके हिसाब से क्या था ये मैंने आपको बता दिया है. चलिए आपका बहुत बहुत थैंक यू. हम आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें.